अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के जो भी सवाल हैं कि 211 नंबर है सर, हमें डाइट कॉलेज मिलेगा या नहीं, 3 राउंड काउंसलिंग आप 2 बार में हो रही, इस बार बीटीसी प्राइवेट सेक्टर और एक साथ क्या नौकरी और ये काम कर सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, सवाल आप लोग के ढेर सारे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोग के सभी सवाल के जवाब मिलेंगे। अब कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर टोटल फीस कितनी लगेगी। कोई बच्चा कह रहा है मेरा 20,000 में फिक्स हो गया, कोई बच्चा कह रहा है 1 लाख में लग रहा है। 223 नंबर पर क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा, 172 नंबर है क्या हो सकता है। देख सकते हैं एक एक सवाल का हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को जो रेड कलर के सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको टच करिए और चैनल सब्सक्राइब होगा और आपके सभी सवाल का जवाब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। बस आप लोग अपना कमेंट करके छोड़ दिया करिए, बस फिर इंतजार करना है और अगली वीडियो में आप लोग के कमेंट का जवाब आ जाएगा। देखिए दोस्तों, फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट ये लेना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपके मन में सवाल होगा भैया इसका कोई काम होता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो हमारा डीएलएड या बीटीसी का कोर्स है ना, ये क्या है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जैसे अगर आप रेलवे में कहीं पर भी नौकरी करेंगे तो पहले आप लोग की वहां पर ट्रेनिंग होती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर कहीं पर भी जाते होंगे, एक ट्रेनिंग होता है ना, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 4 दिन। लेकिन दोस्तों हमारा डीएलएड के बाद जब आप लोग टीचर बनेंगे, पहले दिन से ही आपको नौकरी करना होता है। आप लोग की ये 2 साल का जो ये कोर्स है, ये ट्रेनिंग है एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, बहुत से बच्चों को जब ये कमेंट आया कि सर, या व्हाट्सएप पर मैसेज है कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन छूट गया, क्या डेट अभी भी बढ़ सकती है, यूपी डीएलएड डेट एक्सटेंड होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से बच्चे स्टेट रैंक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो स्टेट रैंक है वो हमारा रिजल्ट रहेगा, वो रिजल्ट आएगा 12 सितंबर को, तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, जैसे आपने यूपी बीएड का एग्जाम दिया होगा तो उसके लिए रिजल्ट का वेट किए होंगे ना यूपी बीएड में, तो डीएलएड में भी तो रिजल्ट आएगा दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा। 12 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप लोग की रैंक 1 से लेके 1 लाख के अंदर रहती है तो उम्मीद है कि आप लोग को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। अब देखिए होता है क्या है कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चे कॉलेज की सीटें छोड़ते हैं वही सेकंड राउंड वाले पाते हैं। अब सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग के बाद जो सीटें बचती है वो मिलेंगी डायरेक्ट एडमिशन वालों को। डायरेक्ट एडमिशन देखिए एक प्रोसेस में होता है, पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, फिर सेकंड राउंड की, फिर उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के पहले आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, वो इसलिए ले लेते हैं कि ताकि आप लोग किसी और कॉलेज में ना जाए। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। क्या ऑनलाइन करेक्शन होगा दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती होगी नाम में, डेट ऑफ बर्थ, ए टू जेड कोई भी आपने गलती कर दी तो उसमें आप करेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती वो होती है जो आपके हाई स्कूल के नंबर, इंटर के नंबर, ग्रेजुएशन। अगर दोस्तों आप इसमें फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी मेरिट बनती है और मेरिट में अगर आपने छेड़खानी की तो ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं बिल्कुल बेसिक था कि हमारी मेरिट बनेगी कैसे। पहले आप लोग अपने हाई स्कूल के परसेंटेज देखिएगा, रिजल्ट में कितना आ रहा है। किसी का आ रहा होगा, मान लेते हैं आपका परसेंटेज आ रहा है 71.50। उसके बाद दोस्तों 12वीं में आपका मान लेते हैं परसेंटेज आ रहा है 75.60। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन में बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने बीए का कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कुछ भी 3 साल का या 4 साल का, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है ना, फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर या जैसे भी हो, मान लेते हैं आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया 60%। फिर बीए में दोस्तों हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट आया 62%। फिर बीए में दोस्तों हमारा थर्ड ईयर का रिजल्ट आया 66%। तो अब इसमें दोस्तों हम कैसे निकालेंगे कि हमारा ग्रेजुएशन में कितना परसेंट बन रहा है। तो पहले 60 को, 62 को और 66 को जोड़ लेना है और 3 से भाग करना, 3 साल का कोर्स था ना, करिए, जोड़िए, 6 2 8 हो गया, 6 12 18, 188/3 भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 ये दोस्त हमारा ग्रेजुएशन का परसेंटेज बना। अब आपको क्या करना है, हाई स्कूल ये और ग्रेजुएशन का कितना है हमारा 62.66। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सभी को जोड़ लेना है, कैसे जोड़ेंगे, 71.50, 75.60, 62.66, इसको जोड़ लीजिए, ये आ गया 6। ठीक है ना, 6 6 12, 5 17, हासिल आए 1, 5 2 7 8 1 9 6। ठीक है ना, 1 सेकेंड, 9 आया और ये 7 7 14, 6 20। तो दोस्तों हमारा टोटल जो परसेंटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 209.76।
ये दोस्तों आप लोग का टोटल परसेंटेज बनेगा। ये आप सीख लीजिएगा, आज के बाद आपसे गलती ना हो। बहुत से बच्चे इसको ही निकालने में गलती कर जा रहे हैं। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, 209.76। अब देखिए सरकारी कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, आपके मन में एक सवाल होगा। जनरल कैटेगरी के लिए हमने आपको बता रखा है कि 235 से अगर आपके कम है, ठीक है, जिसमें आपने यूआर अनरिजर्व कैटेगरी रही होगी ना, उसमें अगर आपने फॉर्म डाला 235 के ऊपर सरकारी कॉलेज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों ये हमारी जा सकती है 230 प्लस 220 से ऊपर। 220 से ऊपर हर हालत में रहेगी, 230 तक मिल सकता है सरकारी कॉलेज। ओबीसी कैटेगरी यहाँ दोस्तों देखिए 235 प्लस 225 से 220, इसमें दोस्तों हमने बताया जरूर था, लेकिन जिस हिसाब से आवेदन हुआ है 235 से कम में सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल है ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों ये 230 के ऊपर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से कम कट ऑफ जाएगी, इसको जरा ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी में दोस्तों 215 प्लस जा सकती है, और एसटी कैटेगरी में 200 प्लस रहेगी। ये दोस्तों एसटी और फिजिकल हैंडीकैप हो गया, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो गया, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित होते हैं वो, ठीक है ना, ये सब है। तो इन सब में जो कट ऑफ जाती है इसमें बहुत ही कम जाती है। एक्स सर्विसमैन इन सब में तो अगर 180 प्लस या 178 या 180 प्लस है तो इसमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप में भी ये रहता है 180 प्लस में या 200 प्लस, ठीक है। तो ये सब पूरा मामला है। तो हमने कट ऑफ निकालना सीख लिया कि आपकी मेरिट कैसे निकलेगी। तो दोस्तों आप लोग का एक सवाल और था कि फीस पेमेंट में दिक्कत आ रही है, क्या करें, कॉलेज चयन करते समय गलती नहीं करती है। देखिए आपको बता दे चलिए, अब आप लोग के सीधे कमेंट पर आते हैं, नहीं तो समय खराब होगा। देखिए सर मेरा 211.81 है, डाइट मिल जाएगा, एससी कैटेगरी से हूँ। देखिए 211 नंबर में अगर आप सोच रहे हैं डाइट की, तो सिर्फ एससी कैटेगरी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप या जो अन्य कैटेगरी है उसमें ही सोच सकते हैं। जनरल ओबीसी में सोचना भी नहीं है, ठीक है, मिलेगा ही नहीं। तो एक काम करना है, देखिए हर एक जिले की कट ऑफ अलग अलग जाती है। हो सकता है लखनऊ की कट ऑफ अलग रहे, प्रयागराज की अलग रहे। तो अगर आपको सिर्फ डाइट कॉलेज चाहिए, इसको जरा ध्यान दीजिए, डाइट ही चाहिए आपको। और आपको बता दें सभी बच्चों की जो सीटें होती हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी में, वो हर एक कॉलेज में आरक्षित होती है, रिजर्व होती है, ठीक है ना। तो अगर आप काउंसलिंग के बेसिस पर जाएंगे तो आपको कॉलेज मिलेगी। तो दोस्त ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी होता है कि आपके घर के पास कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं। देखिए होता क्या है, देखिए हर एक प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट में भी सीटें आरक्षित होती है, वहां पर भी एससी कैटेगरी होती है, वहां पर भी एसटी कैटेगरी होती है, वहां पर भी ओबीसी कैटेगरी होती है, वहां पर भी ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, ठीक है ना। कॉलेज वाले करते क्या है, मान लीजिए आपके घर के पास में कोई कॉलेज है, वहां पर 80 में 5 सीटें खाली, लेकिन आपसे कहते हैं भैया सीटें फुल हो गई, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तब आपके पास पावर है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से ही चाहे तो आप वहां सीट ले लीजिए, चाहे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अधिकतर बच्चे काउंसलिंग के बेसिस पर नहीं जाते हैं, वहां पर बच्चे जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, ठीक है। सरकारी में काउंसलिंग का थोड़ा बच्चे देखते हैं। चलिए ये सवाल हो गया। सर हर बार 3 राउंड काउंसलिंग होता है, बट इस बार 2 राउंड में हो रहा है, ठीक है, सही बात है। फर्स्ट राउंड में कितने से कितने और सेकंड राउंड में कितने से कितने आ सकते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ही एक लिमिट होगी। मान लेते कि 1 से लेके 1 लाख तक अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लिमिट है, तो सेकंड राउंड में होगा 1 लाख 1 से लेके ऑल सभी बच्चों के लिए। सर ये लाइक दे दें, आप लोग तो लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सर बीटीसी में और प्राइवेट सेक्टर एक साथ कर सकते हैं क्या। देखिए अगर आप लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट में बहुत से बच्चे नौकरी करते करते बीटीसी करते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि कॉलेज में आप एडमिशन से पहले बात कर लीजिएगा कि भैया कुछ एक्स्ट्रा फीस तो नहीं लेंगे क्लास ना करने का, तो वहां पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आपको वहां पर क्लियर करना है। लेकिन जो रूल कहता है, रूल के हिसाब से आप एक टाइम में 2 चीजें नहीं कर सकते, लेकिन जो जुगाड़ चलता है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, रियलिटी, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, चलिए वाला भी कमेंट देखेंगे। सर कॉलेज वाले तो अभी से एडवांस पैसा और डॉक्यूमेंट्स लेकर सीट पक्की कर ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बात अभी हम आपको बता रहे थे, पावर है काउंसलिंग के पास, कि बहुत से प्राइवेट कॉलेज आपके घर के पास होगा, जहाँ पर देखिए प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह की सीटें होती हैं, ये बात आपको बता दें। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको 50 सीटें अलॉट होती है, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ 100 सीटें। 100 वाले तो बहुत आराम से एडमिशन आपका ले लेते हैं, लेकिन 50 वाले क्या करते हैं, आपका 41,000 फीस लगता है तो सोचते हैं भैया 2-4-10,000 और कमीशन बना ले, 41 को 51,000 में बदल देते हैं, ठीक है। वही बात हम बता रहे थे, फिर पावर है आपके पास, काउंसलिंग है, ठीक है ना। सर प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड 2 साल की टोटल फीस कितनी होगी प्लीज बताइए। देखिए अपने जुगाड़ के ऊपर है, मेरी दोनों साल की फीस
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 20,000 बच्चे ने बोला फिक्स हुई है। लेकिन आपको बता दें, अगर एडमिशन अच्छे हुए ना, तो जिन बच्चों की 20,000 25,000 में फिक्स हुई है, वही पैसा 1 लाख में चला जाएगा। होगा क्या, आपसे कॉलेज वाले तो कह रहे हैं कि चलिए हम आपकी सीट पक्की कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, लेकिन उसी कॉलेज में अगर बच्चे ऑनलाइन माध्यम से आगे काउंसलिंग करा के, तो कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जो बच्चे आएंगे उनका एडमिशन उनको लेना ही पड़ेगा। कॉलेज वाले दिमाग ये गेम कर सकते हैं, जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय गलती कर दी है, ठीक है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके जो ये देखिए जो प्रिंट आउट होता है, ये आपके कॉलेज में जहाँ पर आपको एडमिशन लेना वही वाले लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें 1 लाख से ज्यादा लगता है, ठीक है, 1 लाख मान के चलिए। 223 नंबर ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखिए 223 में सर बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत ज्यादा, क्योंकि कैटेगरी ओबीसी की है। अगर यहाँ पर एससी एसटी होता तो एक बार उम्मीद थी। सर क्या रजिस्ट्रेशन डेट और आगे बढ़ सकती, प्लीज रिप्लाई। देखिए इतना अच्छा आप लोग को मौका मिला था, हम क्या बताएं, रोज हम वीडियो बनाते थे, 2-2 बार 3-3 बार। काफी बच्चे कहते सर एक ही वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए ये डेट निकल गई, अब बच्चे छूट भी गए। अब देखिए बढ़ती तो हम आपको अपडेट करेंगे, वैसे उम्मीद बहुत मुश्किल है, बढ़ जाए तो आपके लिए फायदा है। सर मैं जनरल से हूँ और मेरा 225 नंबर, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखिए सर जनरल से आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल दी होगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भी रहता है, अगर आपने वो डाला होगा तो शायद आपको बन जाए। 172 है, क्या हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि आपके जिले में ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। बस पेपर आपका 3 दिन का होता है। एक बात आपको बीटीसी में बहुत अच्छी हम बताने वाले हैं, देखिए कभी कभी दोस्तों आप बीएड करने की कर रहे होंगे, कुछ बच्चे या सोचे होंगे, तो बीएड आपका 1 दिन में 3 दिन में पेपर नहीं होता कभी बीएड का। लेकिन दोस्तों आप डीएलएड करने जा रहे हैं या बीटीसी, कभी भी दोस्तों आप लोग का एग्जाम होगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सिर्फ 3 दिन में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, 3 डेज लगातार, वो भी ठीक है। आपका पेपर अधिकतर पड़ता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या दोस्तों थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन या ये 3 दिन। कभी भी पेपर के बीच में आपको गैपिंग नहीं मिलेगी। 3 दिन में टोटल 8 विषय का पेपर होगा, पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3, और तीसरे दिन 3 पेपर। 3 दिन में आपका पेपर कंप्लीट। मान लेते हैं अगर आप दूसरे जिले से भी बीटीसी डीलेट करने की सोच रहे हैं, तो दिक्कत नहीं, 3 दिन वाला होटल का जो आपका खर्चा आएगा बस वो देना पड़ेगा आपको, या कॉलेज में आपकी सेटिंग हो गई तो कॉलेज में ही रह पाएंगे। बाकी आप दूसरे जिले में जाने से पहले एक बात कंफर्म कर लीजिएगा कि वहाँ रेगुलर क्लासेस आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो आपका टीचिंग होता है वो 100 नंबर वो कॉलेज वाले अगर मैनेज करके देने की बात करें तो ही एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो दूसरे जिले में जाने का कोई मतलब नहीं। सर मेरी कैटेगरी चेंज हो गई तो मैं सेम आईडी से दोबारा ऑनलाइन करवा दिया, क्या रिजेक्ट हो जाएगा। जी नहीं होगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपने आईडी सेम आईडी से कराया। तो अब ये देखने वाली बात होगी, देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आई थी। देखिए कभी भी आगे ये गलती आप लोग मत करिएगा, कभी भी आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई होगी तो वहां पर एक आईडी 2 बार नहीं लेता ना। यहाँ पर ये ले रहा था, गलती तो इनकी वेबसाइट की भी थी और नोटिफिकेशन में कोई इसका जिक्र नहीं था। वैसे उम्मीद तो नहीं है रिजेक्ट होना चाहिए, बाकी देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बच्चे कह रहे हैं कि भाई आपको जानकारी कम है, झूठी न्यूज क्यों दे रहे हैं। देखिए अब यही बात होती है, आप लोग को हर एक अपडेट दी जाती है कि भैया रजिस्ट्रेशन की फीस की क्या क्या डेट है, कैसे है, उसके बाद कुछ बच्चों को झूठी न्यूज लग रही है। चलिए ठीक है, आपका भी कमेंट्स को लाइक करना चाहिए। सर मेरे 230 नंबर है, ओबीसी से हूँ, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए हमने बोला ना ओबीसी कैटेगरी में मुश्किल यही, अगर आप जनरल से होते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है आपके पास तो चांसेस थे। बाकी आप लोग क्या करेंगे, 230 नंबर वाले बच्चे, अगर आपको डाइट चाहिए तो पहले राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ आप डाइट का विकल्प डालिएगा, प्राइवेट मत डालिएगा। नहीं तो 230 नंबर आपको डाइट नहीं मिला तो प्राइवेट जरूर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप दिक्कत में आएंगे, ठीक है। और अगला कमेंट देखते हैं कि 238 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा एससी से। जी हाँ, आप तो भैया पूरे उत्तर प्रदेश में जो डाइट कॉलेज चाहेंगे एससी कैटेगरी में 100% आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर्म नहीं भरा, एडमिशन मिल सकता है कहीं पर। देखिए अब जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, चलिए उनके लिए भी हम गुड न्यूज देते हैं। चलिए अब भाई आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो भाई आपको तो एडमिशन हम दिलाकर रहेंगे अगर हम, ठीक है। अब आपके पास दोस्त एक विकल्प है माइनॉरिटी कॉलेज। माइनॉरिटी कॉलेज वो होते हैं जहां पर आप बिना आवेदन के, बिना एडमिशन ये कराए भी ले लेते हैं, लेकिन वहां पर आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए लगता है 2 साल का, तो वहां पर आपका लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। अगर आप पैसे वाले जो लोग होते हैं या तो माइनॉरिटी में चले जाते हैं, या कभी कभी दोस्तों वहां पर भी आप 1 लाख में भी डील फिक्स कर सकते हैं। तो एक विकल्प आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ नहीं किया तो वहां कर लेंगे। सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आएगा। चलिए सितंबर लास्ट तक उम्मीद है। ओबीसी 2019 मेरिट है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सर जी मेरा फीस पेमेंट हो गया है बट रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड नहीं ओपन हो रहा
हेल्प 31/8/2023 को किया था। क्या बोल रहे हैं सर मेरा फीस पेमेंट हो गया बट रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड नहीं ओपन हो रहा है। जी हाँ, देखिए ओपन क्यों नहीं हो रहा, आप यहाँ पर पार्ट 2 में जैसे ही क्लिक करते होंगे आपके पास वही रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिए, ओपन होना चाहिए, क्योंकि फीस के लिए ओपन हुआ है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली ओपन होना चाहिए। कोई दिक्कत होगी उसको नए पेज में ओपन करने की कोशिश करिए। हेलो सर, बिल्कुल हेलो अरुण यादव जी। डिप्लोमा लास्ट ईयर डीएलएड कर सकते हैं। देखिए डिप्लोमा आपका चल रहा है, देखिए हमने आपको एक बात बताई है, बहुत से बच्चे एक साथ दो दो जगह एडमिशन ले लेते हैं। दिक्कत कहाँ पर आपको आती है, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, ठीक है, और बहुत सी बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस ये डिपेंड्स आपके किस्मत पर करता है और पेपर एक टाइम ना पड़े, और बाकी दोनों चीजें आप डिग्री या सर्टिफिकेट आप एक समय में नहीं दिखा सकते, नहीं तो फिर आप फंसेंगे कि भैया आपने डिप्लोमा और बीटीसी एक साथ कैसे किया। भाई मेरा 227.50 SC से हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाना चाहिए। एक काम करिएगा, आप लोग प्राइवेट का ऑप्शन नहीं डालेंगे। प्लीज बताइए सवाल इनका। सर मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है बट साइबर कैफे वाले ने हाई स्कूल के नंबर गलत फिल कर दिए, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? एक बात आपको बता दें, किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा नंबर ज्यादा कम डालने से। दिक्कत आपको एडमिशन के समय आती है, जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हैं। जिन भी बच्चों ने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में गलती से नंबर ज्यादा डाल दिया है, वो काउंसलिंग के बेसिस पर एडमिशन लेने की मत सोचिएगा, नहीं तो आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, परेशान नहीं होना। सर अभी चेक कर रहे हैं, उसमें इनवैलिड बता रहा है, ऐसा क्यों? गूगल पर गलत बता रहा है। अभी देखिए, अभी आप लोग की रैंक नहीं आई तो अभी मत चेक करिए। मैं एमएससी सेकेंड ईयर में हूं, मैं डीएलएड कर सकती हूँ। देखिए वही बात हमने आपको बोला ना कि बहुत से बच्चे दो कोर्सेज एक साथ करते हैं, लेकिन फिर बाद में पछतावा भी होता है कभी कभी, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। एक टाइम में एक कोर्स करेंगे तो बेहतर होगा, बाकी करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कोई बताता नहीं, फंसते नहीं, तो सब बढ़िया रहता है। सर मेरिट 238 ओबीसी, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल आपको डायरेक्ट मिलेगा। अब देखिए इनका ही कमेंट 2 बार आया है। अब ये एमएससी भी करें, और आपको बता दें डाइट में एक रूल होता है, याद रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिए। जो बच्चे सरकारी कॉलेज लेने के लिए इतने खुश हो रहे हैं कि हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, वहां रेगुलर क्लास करना पड़ता है, याद रखिएगा। प्राइवेट वाले बच्चे क्लास नहीं करेंगे, भौकाल में रहेंगे, लेकिन सरकारी कॉलेज वाले बच्चों को क्लास करना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल्स रॉन्ग बता रहा है, क्या करूं? बताना नहीं चाहिए, बस वही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और देखिए जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई दिक्कत है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अपना नाम, माता जी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालिए, रीसेंट हो जाएगा। ये हो गया। कॉलेज वाले बोल रहे हैं फाइल जमा कर दो कॉलेज में, ठीक है, मिल जाएगी। रैंक भी नहीं रहेगा तो भी ये कर देंगे, ठीक है, ये सही कह रहे हैं कॉलेज वाले। सीटें खाली रह जाती बहुत से कॉलेज में, तो वहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा। फर्स्ट व्यू तो आपको भाई दिल से धन्यवाद, ठीक है, वेल डन। देखिए ऑटोमेटिक कमेंट का भी ऑप्शन है, सही है यार यूट्यूब में। तो अगला दोस्तों देखिए सर 242 है एससी कैटेगरी में, देखिए कितने गजब गजब के आपके सामने लाइव मेरिट हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए उसके बाद कमेंट रिपीट हो रहा है जो हमने पढ़ लिया था। तो दोस्तों ये सब कमेंट रहे आप लोगों के, और आप लोग का कमेंट आएगा तो उस पर रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों एडमिशन लेने की कोशिश करिए। बाकी देखिए जो रिजल्ट हमारा डाउनलोड होगा, देखिए कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको अभी दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले गूगल ओपन करिएगा मोबाइल या लैपटॉप में, सर्च करना है DELEDRESULT.com, DLEDresult.com, ठीक है। इसको हम सर्च करेंगे, ये कहाँ से आ गया 2023, इतना ही सर्च करना है, ठीक है। चलिए हो रहा है, कुछ भी डालिएगा, लेकिन ये जो पिंक कलर की वाली वेबसाइट दिखेगी DLED रिजल्ट 2023, इसको ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा DLED एडमिशन का जो रिजल्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी, वो DLEDresult.com, इस वेबसाइट को याद कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगी, ठीक है ना। तो अचानक से दोस्तों हमारा नेट भी आज स्लो हो गया, जब तक चलिए ठीक है आवेदन चल रहा था तब तक नेट अच्छा चला है। अब क्या है ना कि अब यहाँ देखिए यूपी बीटीसी DLED 2023 एडमिशन का जो भी प्रोसेस है, यहाँ रिजेक्ट वाला जो नोटिस थी, अपडेट थी, वो यहाँ पर थी। यहाँ से 200 रैंक का रैंक लिस्ट यहाँ से डाउनलोड होगा, बस यहाँ से आपको करना है। बाकी जिन बच्चों का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, फोटो में बड़ी हो जा रही, नहीं हो रहा, तो फोटो यहाँ से रिसर्च करेंगे, पिक इन 20 के भी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर दोस्तों देखिए आपके काम की चीजें सब दी है, यहाँ सिलेक्ट इमेज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं, चलिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आपके पास अगर हमारा नहीं है तो नंबर लिख लीजिएगा 8738079216, 8738079216, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैसेज करते समय आप लोग अपना नाम
और अपने सिटी का नाम मेंशन करिएगा। बाकी दोस्तों किस जिले में कितनी कट ऑफ गई है वो आप ही लोग बताते हैं, कंफर्म करते हैं, बच्चों से ओपिनियन पोल लिया जाता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।